एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूपी स्पेशल में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको वन लाइनर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक वाइज सभी को कवर करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक हम लोग का इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना देखेंगे। इसमें प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से, ठीक है। इससे पहले जब था तो यूनाइटेड प्रोविंस था, ध्यान रखिएगा। यानी कि 1950 से पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस नाम था उत्तर प्रदेश का। आगे देखेंगे, प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। 1935 से पूर्णतः और 1921 से आंशिक रूप में था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का विभाजन जो हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर। राजकीय भाषा जो यहाँ का हिंदी है 1947 से, और यहाँ का उर्दू सेकेंड भाषा है राजकीय 1989 से। आके देखेंगे, राजकीय पक्षी यहाँ का है सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है जिसे टेंसु कहा जाता है, जिसे 4 जनवरी सन 2011 को अपनाया गया। राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है, एक वृत्त में 2 मछली हैं, ठीक है। एक तीर धनुष है, आप देखेंगे यहाँ पे एक तीर धनुष इस प्रकार बनाया गया है, यहाँ पे मछली बनाया गया है। इसको स्वीकृत कब मिला था तो 1938 में मिला था। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप क्या है, द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो है 403 + 1 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 80 है, और प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 31 है। देखिए, यहाँ पे जो विधानसभा की सीटों की संख्या है यहीं पे सबसे ज़्यादा है, और विधान परिषद की भी जो सदस्यों की संख्या है यहाँ पे ज़्यादा है। प्रदेश में विधान परिषद का गठन जो हुआ था 1921 में हुआ था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ था। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया जा चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। राज्य की प्रथम राज्यपाल जो हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं 4 बार। प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं तो 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 17 मार्च 1866 को हुआ था। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त जो हुए थे न्यायाधीश विश्वंभर दयाल हुए थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो हैं माननीय न्यायाधीश संजय मिश्र हैं। 7वें पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु जो है वो 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीटें हैं 1/3 है। नगर निगम अध्यक्ष का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या अब तक 2 हुआ है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। राज्य मानवाधिकार का गठन जो हुआ था 7 अक्टूबर सन 2002 को हुआ था। राज्य सूचना आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ था 14 सितंबर सन 2005 को। राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी कौन सा है तो मुख्य सचिव हैं। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले कौन कौन से हैं तो अमेठी गौरीगंज नाम से प्रसिद्ध है, कौशाम्बी मंझनपुर कुशीनगर परौना सोनभद्र राबर्टगंज जालौन उरई संभल पंबासा संतकबीरनगर खलीलाबाद गौतम बुद्ध नगर नोएडा अंबेडकर अकबरपुर सिद्धार्थनगर नौगढ़ फर्रुखाबाद फतेहगढ़ और कानपुर देहात को अकबरपुर माती। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या जो है वो 17 है। शाहजहाँपुर जो है यहाँ पर 17वां है। अंतिम 16वां जो है वो मथुरा और 15वां जो है अयोध्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या जो था 47 था, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो हुआ था 9 मार्च 1993 में हुआ था यूपी में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम
पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन है? तो नारायण दत्त तिवारी जी हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले। चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, इसमें सिर्फ 2 सीट हैं। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या जो है वो 8 है। और 8 जिले कौन कौन से हैं? तो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश मृदा एवं कृषि एवं पशुपालन, यानी कि टॉपिक नंबर 2 हम लोग देखेंगे। अब अभी तक हम लोग उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे। अब उत्तर प्रदेश के मृदा कृषि एवं पशुपालन को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा इससे क्वेश्चन एराइज होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है वो टोटल 20 है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत जो है वो नहरें, यानी कि सर्वप्रथम इसमें प्रथम स्थान पर नलकूप है सिंचाई में, उसके बाद नहरें हैं। आगे देखेंगे प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल जो है वो गेहूं है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है वो गन्ना है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रयागराज में स्थित है। किसान मित्र योजना कब लाया गया था? तो 18 जून सन 2001 को लाया गया था। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में कौन है? तो प्रथम स्थान पर यह है उत्तर प्रदेश, यानी कि इतने में सब में उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर भारत में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लाया गया था? 2012 में लाया गया था। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा अमरूद की प्रजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर एक केला की प्रजातियां हैं। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर के डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो कन्नौज में। आगे देखेंगे पशु जैविक औषधि संस्थान पशु टीका का निर्माण यहाँ पर होता है, तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों की संख्या ज़्यादा है। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्था जो है प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में लाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य दूध परिषद 1976 में लाया गया था। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? तो तराई प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना कब लाई गई थी? तो 1992 में लाई गई थी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो सहारनपुर, और यहाँ पे लीची भी पैदावार होता है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ? तो 1999 सन 2000 में इसका यानी कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999-2000 में ये प्रारंभ हुआ था। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग प्रमुख योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश से गुजरता है तो नेशनल हाईवे 2 है, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। देश में कुल सड़क संचार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे तो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच बना जो एक्सप्रेसवे है ये प्रथम है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं, तो झांसी में। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा जो जाता है 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये
4 जिलों से होकर गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से। आगे है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देश का पहला ग्रीनफील्ड, ध्यान दीजिएगा, लिखा है। वे कितने जिलों से गुजरता है? तो 10 जिलों से होकर गुजरता है। अब देखेंगे लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई जो है 348.1 किलोमीटर है, जो 10 जिलों से होकर गुजरती है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई। इससे जुड़े जिले कौन कौन हैं? तो कौशाम्बी है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर, लखनऊ है, गया, राजगीर, वैशाली और पटना से संबंधित है। लखनऊ प्लान का संबंध किससे है? तो सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान है, जो 1985 में लाया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो मार्च 1859 में चलाई गई थी, जो प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में इसका मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर, जो प्लेटफार्म नंबर 1 है, 1353.40 मीटर, ये बदल चुका है। ठीक है, ये अपडेट कर लीजिएगा। यह सेकेंड स्थान पे आ गया है। कमेंट बताइए फर्स्ट स्थान पे सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन है? लेकिन जान लीजिए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर ही है, लेकिन भारत में सेकेंड पे आ गया है। आगे देखेंगे डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे देखेंगे हम लोग। इससे क्वेश्चन पूछता है कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमौसी के नाम से लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वाराणसी में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा जो है आगरा में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा जो है वो प्रयागराज में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है। चकेरी हवाई अड्डा जो है वो कानपुर में स्थित है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में स्थित है। अब देखेंगे सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो सहारनपुर में स्थित है। अब इसमें देखेंगे जो हम लोग का एयर वाला रोड मैप है इसके बारे में, तो देखेंगे नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो बमरौली, प्रयागराज। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में स्थित है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कहाँ पर स्थित है? तो गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। इसको नेशनल वाटरवेज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 2 से नहीं जुड़ा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी तो लालगंज रायबरेली में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगलसराय में स्थित है। आगे देखेंगे प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय से दृष्टि से ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम तो पश्चिमी है, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद केंद्रीय पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कम है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से? तो पश्चिमी व पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सर्वाधिक विकसित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सबसे कम विकसित क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। आगे देखेंगे औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था। प्रमुख उद्योग संबंधित स्थल देखेंगे पीतल पात्र मुरादाबाद, कैंची मेरठ, कत्था बरेली, टेराकोटा गोरखपुर, और टेराकोटा को गोरखपुर में जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। बेंत उद्योग बरेली, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर,
खेल सामान जो बनाया जाता है यहाँ पे उद्योग मेरठ में, सीमेंट उद्योग दादरी, कागज उद्योग सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, दिया सलाई बरेली, चमड़ा उद्योग आगरा व कानपुर। आगे देखेंगे, और देखिए कानपुर को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कानपुर को उत्तर का मानचेस्टर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ का ये मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण वर्ष जो है हम देखेंगे, ठीक है। नोएडा प्राधिकरण जो है 1976, बीडा यानी कि भदोही औद्योगिक विकास प्राइवेट लिमिटेड 1901 प्राधिकरण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1981, गीडा 1988, सीडा 1989, ग्रेटर नोएडा 1991, लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, लीडा तो 2005 में स्थापना वर्ष है। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सन 2001। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुआ था 1960 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, तो नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर, कारपेट क्लस्टर भदोही, ग्लास स्वीट्स वाराणसी, कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर, पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश खनिज देखेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। खनिज संपादन दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न माध्यम श्रेणी वाला राज्य है। यहाँ पर सिर्फ 2% खनिज का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे कृषि की संभावना ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम जो हुआ था 1974 में लाया गया था। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित कब की गई थी, तो 1998 में। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो सेकेंड नंबर पे है। यहाँ पे बलुआ पत्थर चूना पत्थर में द्वितीय पर है, और चूना पत्थर सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादन होता है, और उत्कृष्ट अभ्रक का उत्पादन भी बिहार में ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है तो सिंगरौली और सोनभद्र जिले में यहाँ पे कोयला पाया जाता है, और यहाँ पे भारत में 8वां स्थान है। सिलिका सैंड कांच बालू से कहा जाता है। उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, आंध्र प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है। सिलिका सैंड पाया जाता है, तो सिलिका सैंड जो पाया जाता है वो प्रयागराज में पाया जाता है, बांदा जिले में, चित्रकूट और चंदौली झांसी में पाया जाता है। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है, तो गंगा और यमुना से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। ये पूछ लेता है कि इस फलाना खनिज कहाँ पर उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, अच्छे से पूछ लेता है। तो चूना पत्थर का उत्पादन जो होता है यहाँ पे मिर्ज़ापुर, कजरहाट सोनभद्र जिला है, यहाँ पे बक्साइड का उत्पादन जो होता है बांदा, चंदौली, हिंडाल्को जो रेडकूट है, हिंडाल्को जो कंपनी है यहाँ पे इसका है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा क्षेत्र में। हीरा कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो बांदा एवं मिर्ज़ापुर में हीरा का उत्पादन होता है। ग्रेफाइट का उत्पादन जो है यहाँ पे हमीरपुर, चुनार जो स्थान है एक मिर्ज़ापुर का, यहाँ पे ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। यूरेनियम का उत्पादन जो होता है वो ललितपुर जिले में होता है। अब जिप्सम का उत्पादन देखेंगे, सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन जो है झांसी और हमीरपुर में होता है। तांबे का उत्पादन जो है ललितपुर में होता है। सैंड स्टोन का जो उत्पादन है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है। फायर क्ले का जो उत्पादन है मिर्ज़ापुर में होता है। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति देखेंगे 2003 में लाया गया था। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापी विद्युत का है। राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना जो है हरदुआगंज की तापी परियोजना है, 1942 में लाया गया था, रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है रिहंद जल परियोजना है, यानी कि रिहंद विद्युत जल परियोजना है, पिपरी सोनभद्र में स्थित है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना जो है वो कानपुर में स्थित है।
आगे देखेंगे, राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो नरौरा है। देखिए, राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा में, और ये भारी जल पर आधारित है। बुलंदशहर जिले में स्थित है। 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 हैं। कौन कौन? तो औरैया, आंवला, दादरी। माता टीला जल विद्युत परियोजना जो है बेतवा नदी बनाया गया है झांसी जिले में। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं तो ऊपरी गंगा नहर में। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना यानी कि नेडा की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ: रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर, रिलायंस इंडस्ट्री ने लगाया है। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज, जेपी। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में बजाज ग्रुप ने लगाया है। आगे देखेंगे, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आगरा है, मुरादाबाद है और प्रयागराज है। शीतला जल विद्युत परियोजना जो है वो झांसी का है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट रामपुरा झांसी 8.7 किलोवाट। ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है रिहंद नदी पर ओबरा, ठीक है, सोनभद्र जिले में स्थित है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट जो है आगरा लखनऊ वाराणसी सर्किट है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक जो हैं ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, यह धरोहर जो हैं वो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुए हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है तो ताजमहल है। आगे देखेंगे, मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है जो बौद्ध परिपंथों का निर्माण करती है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या फर्स्ट ऋषभदेव की जन्मस्थली है, ठीक है। आगे देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था अयोध्या में ही। महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी जो अहिच्छत्र कहाँ पर स्थित है? तो बरेली जनपद। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल जो है आलमगीरपुर मेरठ में हिंडा नदी के किनारे स्थित है। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी जो पिपरवा सिद्धार्थनगर। आगे देखेंगे, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है कौशाम्बी है, वह जनपद की राजधानी थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर प्रभास गिरी स्थित हैं कौशाम्बी। भक्त संत मल्लुक दास की जन्म स्थली कड़ा कौशाम्बी था। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कालपी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था तो काशी में। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 चंदावर की युद्ध जो कन्नौज और इटावा का क्षेत्र है। जौनपुर सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आता है, सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो जौनपुर है। की स्थापना जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है, और यह मोहम्मद तुगलक के स्मृति में किया था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर? तो देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महापुंछ परिषद का आयोजन करता था तो प्रयागराज में करता था। यहाँ प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना किया था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी तो प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान जो कहाँ पर था? तो बरन यानी कि जिसे बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? तो रमाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है तो गाजीपुर में स्थित है। आगे देखेंगे, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं में है। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश का कहाँ का इक़्तिदार था? तो बदायूं का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम जो हैं ऋषिपत्तनम, मृगदाव हैं।
भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में ही दिया गया था। धामेक स्तूप धर्मराज का स्तूप सारनाथ में स्थित है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्या की अनुमति दिया संकिसा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षों का काल व्यतीत किया तो श्रावस्ती में ही। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखमली गोसाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था तो मथुरा था। कुषाणों का ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्ध तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था तो बिठूर। बेगम समरुद्ध द्वारा बनवाया गया बिलास चर्च सरधना मेरठ में स्थित है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है तो चक्र तीर्थ को कहा जाता है नैमिषारण्य को। जैनों की काशी किसे कहा जाता है तो हस्तिनापुर को जैनों की काशी कहा जाता है। प्रसिद्ध संत सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है तो बहराइच में स्थित है। नगर महादेव श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर जो है कन्नौज। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन राइज होता है यूपी के एग्जामों में। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा ही था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है तो देवा शरीफ बाराबंकी में। महाजनपद काल में पूर्वी दक्षिण पंचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्मस्थान रहा है तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य की। महाजनपद काल में मलगढ़ राज की राजधानी कहाँ पर थी तो कुशीनगर, इसे कुशीनारा का मल कहा जाता था। और यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला है, यानी कि इनकी परिनिर्वाण स्थल है, महापरिनिर्वाण स्थल, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई तो नवाब आसफ उद्दौला के शासनकाल में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था तो वाराणसी भदैनी। प्रेम मंदिर स्थित है तो वृंदावन में कृपालू जी महाराज। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है तो गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है तो मेरठ। हिंग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर है तो हाथरस है। आगे देखेंगे चौरी चौरा किस जिले में स्थित है तो गोरखपुर में, क्योंकि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को यहाँ पे हुआ था। और इसी को देखते हुए गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाए थे उसको वापस ले लिए थे। देखिए बहुत किताबों में 5 फरवरी देता है, लेकिन हम एनसीईआरटी से लेकर चलेंगे तो 4 फरवरी ही सही होगा और आयोग भी 4 फरवरी को ही मानता है। आगे देखेंगे विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है तो काशी वाराणसी। उदयन वासवदत्त की कंपा संबंधित है तो कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है तो कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ पर तो वाराणसी, और ये भारत का एकमात्र भारत माता का मंदिर है। आगे देखेंगे प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव की तप स्थली झूंसी में प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है और प्रारंभ जो हुआ था 2016 से हुआ था। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ जो हुआ था 2014 में हुआ था। मंदिरों और घाटों का नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे तो निधिवन वृंदावन में करते थे। उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति अब देखेंगे। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी तो 1957 में की गई थी। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है लखनऊ में स्थित है, 1963 में स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन से ही प्राप्त होते हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ था तो गुप्त काल में हुआ था। मुगल चित्रकला शैली की नींव कब किसके समय में पड़ी थी तो हुमायूं के समय में पड़ी थी। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल का माना जाता है तो जहांगीर के काल का। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक जो हैं असित कुमार हलदार हैं।
बुद्ध का गीता के चित्रकार जो हैं रणवीर सक्सेना है। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार जो हैं शिव नंदन नौटियाल हैं। रामलीला के चित्रकार जो हैं भवानी चरण ग्यू हैं। संगीत का बाइबिल की संज्ञा भरत मुनि नाट्यशास्त्र को दिया जाता है, यानी कि नाट्यशास्त्र किनकी लेखनी है तो भरत मुनि की है, और इन्हीं संगीत का बाइबिल कहा जाता है। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया तो अमीर खुसरो ने किया था, और इन्हें ही तूतीय हिंद कहा जाता है। तबला एवं सितार का आविष्कारक जो हैं अमीर खुसरो ही हैं। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 वाराणसी में हुआ था। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से तो बनारस घराना से इम्पोर्टेंट है। ठुमरी गायिका जो हैं गिरिजा देवी, इनका संबंध बनारस घराने से है। बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित से कत्थक से थे। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराने को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो कत्थक है। कत्थक नृत्य का प्रणेता उन्नायक कौन है तो ठाकुर प्रसाद हैं, और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। कथक में ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन ने किया। प्रमुख लोकगीत देखेंगे कहाँ का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का ये सब है। कजरी है मिर्जापुर वाराणसी, बिरहा पूर्वांचल का है, सोहर अवध, आल्हा बुंदेलखंड का, इसरूरी फाग बुंदेलखंड का, होरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र का ये लोकगीत है, ध्यान रखिएगा। ये सारा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अब देखेंगे प्रमुख लोक नृत्य। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकूला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र का है। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाईडंडा बुंदेलखंड क्षेत्र का। नटवरी, कठघोड़वा, धोबिया, कहरुआ, धीवर पूर्वांचल क्षेत्र का है। जोगनी, कलाबाजी अवध क्षेत्र का। कर्मा जो लोक नृत्य है सोनभद्र और मिर्जापुर का है। अब देखेंगे राहुला जो नृत्य है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य जो है रामलीला, रासलीला, नौटंकी है। रामलीला का क्षेत्र जो है रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या का। रासलीला ब्रज क्षेत्र का। नौटंकी जो है कानपुर, हाथरस का। अगर देखें राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में ही होता है। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल देखेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है। बटेश्वर मेला जो पशु मेला है नौचंदी का आता है, इसे आगरा में होता है, माफ़ कीजिएगा। बटेश्वर मेला पशु मेला जो है आगरा है, नौचंदी मेरठ है। ददरी मेला बलिया पशु मेला है ये। गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है हापुड़। हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। सैयद सलार मेला बहराइच। अब देखेंगे गोला गोकर्णनाथ खीरी में होता है। नक कटैया मेला वाराणसी का है। शाकंभरी देवी सहारनपुर। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। खिचड़ी मेला इम्पोर्टेंट है गोरखपुर का है। चैत्र रामनवमी मेला जो है वो अयोध्या का है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव आगरा में होता है, जो है महोत्सव त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज का। ताज महोत्सव आगरा। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी तो 1975 में हुई थी। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरावा, जो सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु में स्थित है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ। इसके अन्य नाम है तो करवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आ जाएंगे इसमें। तो प्रयुक्त परिभाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश में हुआ है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी से हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है तो भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार 1949 में इसकी स्थापना हुई थी प्रयागराज में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है वो प्रयागराज। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में स्थित है।
प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय जो है वो मथुरा में स्थित है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो जी का है। अब देखेंगे मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, ये नहीं देखेंगे तो छोड़िए। अब देखेंगे हम लोग आगे उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? तो मेयोर सेंट्रल कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। अब हो गया है एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से। प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। शिक्षा मित्र योजना कब लाया गया था? तो 2000 से 2001 में लाया गया था। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इसका उद्देश्य था। मानकानुसार अध्यापक पात्र छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देना इसका उद्देश्य था। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के तहत किया गया। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय जो है वो BHU है। 6 से 14 वर्ष के सभी, देखिए ये BHU जो है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय यानी कि हॉस्टल युक्त जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय है एशिया का, ये BHU ही है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001-2 का है। सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान इसका टैगलाइन था। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों में बालिकाओं में माफ कीजिएगा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब लाया गया था? तो 2004 में। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 में शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? तो 2007-8 में इसको शामिल कर लिया गया। कल्प योजना जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है 1998 में लाया गया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा जो है विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट के तहत लाया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 से लाया गया जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 का है जो लखनऊ में यह स्थित है कृषि शोध विकास के तहत। माफ कीजिएगा, उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में, पहले आपको बता दिया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में स्थित है, ये 1998 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है 1976 में स्थापना हुई, लखनऊ में है स्थित। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 में स्थित हुआ। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में हुआ था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001 में स्थित हुआ था। ये भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में स्थित है। 1927 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में समान केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं, कौन कौन? तो BHU वाराणसी, AMU अलीगढ़, BRU लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, इसकी स्थापना 2014 में हुई। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है रायबरेली में स्थित है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जो है सारनाथ वाराणसी में स्थित है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगुल किशोर निवासी थे तो कानपुर से थे। और ये उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845, संपादक जो हैं गोविंद नारायण दत्तत्ते हैं। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदार अखबार, प्रकाशन स्थल जो है आगरा 1846 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन कब होता था? प्रयागराज से होता था।
विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्यों से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक जो हैं राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त हैं। भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक आज तक में इसका वर्णन है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव तथा IFSR 2019 रिपोर्ट यूपी के संदर्भ में पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई 1987 से प्रकाशित 16वीं रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश संबंध में विशेष तथ्य जो हैं ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन जो है 72.79%। कुल रिकॉर्डेड वन में संरक्षित वन जो है 6.98%। आगे देखेंगे कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन जो है वो 20.23%। ISFR 19 के अनुसार राज्य में वनाच्छादन जो है 6.15% है। ISFR 2017 की तुलना में राज्य की वन क्षेत्र में वृद्धि जो हुई थी 126.65 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में वृक्षाच्छादन जो है 3.05%। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ जो है 0.24%। प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र वाले जो जिला है वो सोनभद्र है। आगे देखेंगे प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है संत कबीरदास नगर है। सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र वाला जिला जो है लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक मध्यम व खुले वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों में कम प्रतिशत जो है सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, चित्रकूट का है। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम जो है संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ है। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं सोनभद्र है, खीरी है, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट है। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। समांतर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 जुलाई सन 2001 को किया गया था ऑपरेशन ग्रीन योजना। देश में सर्वाधिक वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 उत्तर प्रदेश से। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। 1987 से टाइगर रिजर्व लखीमपुर पीलीभीत। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा है, चंदौली में स्थित है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़ और मोरहा क्षेत्र में स्थित है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ललितपुर में, 5.4 वर्ग किलोमीटर मात्र। अब देखेंगे प्रमुख वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है लखीमपुर खीरी, फतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार जो है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 1984 में स्थापना हुआ था। सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है लाख बाहोस पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है 80 वर्ग किलोमीटर में। सबसे छोटा पक्षी विहार जो है पटना पक्षी विहार है, एटा 1 वर्ग किलोमीटर। देखिए पटना पक्षी विहार से ये मत समझिए कि पटना में स्थित होगा, ये एटा जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार देखेंगे हम लोग और वो कहाँ पर स्थित हैं। तो बखीरा पक्षी विहार बस्ती संत कबीर नगर में स्थित है, सूरहताल पक्षी विहार बलिया में, पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा, सैंडी पक्षी विहार हरदोई। अब देखेंगे प्रदेश के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र 12 वन्यजीव विहार हैं, 13 पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाता है और 2007-8 से दिया। देखेंगे नदी झीलें सिंचाई के साधन उत्तर प्रदेश में
प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है तो बिजनौर में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन है तो बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी जो प्रयागराज से हल्दिया तक है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब दिया गया था तो 2008 से 9। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश जो है सहारनपुर। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो यमुना नदी ही है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश जो है बिजनौर, जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है तो गोमती नदी तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है फुलहर झील पीलीभीत से है। शालिग्रामी व नारायण नदी के नाम से गंडक नदी प्रसिद्ध है। नदियों किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर जो हैं गंगा नदी में देखेंगे तो गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया जो है ये गंगा नदी किनारे स्थित शहर हैं। यमुना देखेंगे, यमुना नदी किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी नगर जो है यमुना नदी किनारे स्थित हैं। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर, मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट, रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद, सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ और सोन नदी के तट पर नगर जो है सोनभद्र, हिंदन नदी के तट पर जो स्थित है गाजियाबाद स्थित है। अब देखें प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है 71.2% सबसे ज़्यादा, उसके बाद नहर 18.2%, तालाब झील कुएं से 10.1% सिंचाई होती है। प्रदेश की सबसे पुरानी शहर जो है नहर है माफ़ कीजिएगा पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनाई गई थी। प्रदेश में तालाब पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें जो हैं रायबरेली में 2843 किलोमीटर। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है वो शारदा नहर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। हथनी कुंड बैराज जो है यमुना नदी पर स्थित है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। माफ़ कीजिएगा अब दिल्ली राज्य हम दिया है लेकिन ये राज्य नहीं रहेगा, ये यूटी है एक प्रकार का, यानी कि 4 राज्य और 1 यूटी का संयुक्त परियोजना है। बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड इससे लाभान्वित होते हैं। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर बनाया गया। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या का निदान इससे होता है। लौकुश बैराज परियोजना जो है गंगा नदी बनाया गया है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना। आगरा बैराज जो है यमुना नदी बनाया गया है। आगरा को पेयजल उपलब्ध कराना इसका मेन कार्य उद्देश्य है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप स्थित है। नोएडा गाजियाबाद को लाभ इससे मिलता है। अब देखेंगे प्रमुख झीलें ताल कुंड। रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में स्थित है। बखीरा झील संत कबीर नगर, फुलहर झील पीलीभीत, करेला झील लखनऊ, औंधी ताल वाराणसी में स्थित है। लौंधी ताल सुल्तानपुर, सिरसी जलाशय जिएगो जलाशय मिर्जापुर में स्थित है। मोती झील या गौर झील जो कहा जाता है रामपुर में स्थित है। बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल झांसी में स्थित है। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर। अलवारा झील जो है कौशाम्बी में स्थित है। आगे देखेंगे दरवन झील जो है वो अयोध्या में स्थित है। मदन सागर झील महोबा में स्थित है। दहर झील हरदोई। नौह झील मथुरा। शेखा झील जो है अलीगढ़ में स्थित है। मेजा जलाशय बांध स्थित है तो बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर स्थित है हमीरपुर में। धसान नहर बेतवा नदी पर झांसी हमीरपुर। राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है रिहंद नदी बनाया गया है सोनभद्र जिले में। ध्यान रखिएगा ये कृत्रिम परियोजना है, ये कृत्रिम सागर बांध परियोजना है। उत्तर प्रदेश जनगणना महत्वपूर्ण प्रश्न 2011 से देखेंगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है 19,98,12,341 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है तो 16.51%। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है तो 52.29% पुरुष हैं और 47.71% जो है महिला हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं, अभी नवीनतम जनगणना नहीं आई है। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.70%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है तो 22.3%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में
10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो है वो 7 है। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है 11.79%। जनसंख्या में प्रथम, सेकेंड पर है महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखेंगे शहरी आबादी में जो है वो दूसरा है, ये 11.79% हम लोग का उत्तर प्रदेश है शहरी आबादी में, और प्रथम पे है महाराष्ट्र। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व अन्य न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले जो हैं इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर। आगे देखेंगे, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। पहले पे जो है राजस्थान है, सेकेंड पर मध्य प्रदेश है, और थर्ड पे महाराष्ट्र है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो चौथा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से? तो प्रयागराज पहले पे है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ ये टॉप 5 हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं, तो सबसे कम जिला जहाँ जनसंख्या है वो महोबा है, उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। अब देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो प्रयागराज है पहले पर, आजमगढ़, उसके बाद जौनपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो जिला गाजियाबाद है। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है यानी कि शहरी में? वो श्रावस्ती है। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज ही, और जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी प्रयागराज ही है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो माफ कीजिएगा, राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। आगे देखेंगे, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो प्रयागराज ही है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 15.41%। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो बहराइच का है 18.77%। सबसे कम कहाँ का है? तो कानपुर नगर 11.13%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन है? तो बलरामपुर 950 और बागपत 841। यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का शिशु लिंगानुपात? तो ये है बलरामपुर का 950, यानी कि 1000 जो बच्चे हैं पुरुष बच्चे उस पर शिशु यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो 950 है यहाँ पे बलरामपुर में, और बागपत में 841 सबसे कम। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 902। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक घनत्व वाले जिले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर है। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट है। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? तो पुरुष की साक्षरता जो है 77.3%, महिला साक्षरता 57.20%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्रम कौन कौन से? तो गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले पर, उसके बाद कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है श्रावस्ती है 57.16%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कानपुर नगर है। प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर जो है 20.1% का है। सर्वाधिक और सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? तो महाराजगंज है और कानपुर नगर है। अब देखेंगे, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की जनगणना के अनुसार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में कितना है? तो 31 कम है, उनका 943 है। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर 851 मात्र है, ठीक है। और यहीं पे सबसे कम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं गौतम बुद्ध नगर में है। 2011 के दौरान प्रदेश की 10 की वृद्धि दर रही तो 20.22%। प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम जो है कानपुर नगर है।
प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन है? तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, नगर। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 20.69%। देश में कुल अनुसूचित जाति जो है 16.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई। आगे देखेंगे, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र है और सबसे कम बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो कौशाम्बी 34.72%। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत 8.6% है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर हैं। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले जो हैं बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। आगे देखेंगे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो बढ़ते क्रम में देखेंगे, बागपत है, कन्नौज है, बदायूं है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरपुर है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति जो है बनरावत है। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो 12 है। 2013 से पूर्व थारू बुक्सा भी थे। आगे देखिए, प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में। ये जो कौन कौन सा जिला पड़ जाएगा, क्षेत्र पड़ जाएगा? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और खीरी। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो किरात वंशीय मानते हैं। लठ भरवां भोज दिया जाता है तो थारुओं में। थारुओं का प्रमुख त्यौहार है तो बजहर, बैसाख, जेठ। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन है? तो थारू है। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखीमपुर खीरी में। बुक्सा या बुक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ है? तो बिजनौर। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है तो पतवार राजपूत वंश से। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है तो बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन है? तो काशीपुर की चामुंडा। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली। खरवार किस धर्म को मानते हैं? तो हिंदू। कर्मा लोकनृत्य प्रचलित है खरवार जनजाति में। वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां 2 थी, थारू और बुक्सा। माही गीर जनजाति निवास करती हैं तो बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। महिगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है तो मछली पकड़ना। महिगीर जनजाति के लोग अनुयायी हैं तो इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है तो ललितपुर में। परहिया, बैगा, पनिका, पंका, गरिया, पथारी, चेरे, भुइया, भुनिया जनजातियाँ निवास करती हैं तो सोनभद्र में। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती हैं? तो फैजाबाद, जालौन में। कर्मा लोकनृत्य किस जिले से संबंधित है? तो सोनभद्र जिले से। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? समाज कल्याण विभाग। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन के बारे में। इंडियन शुगर के रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। आगे देखेंगे, पशु जैविक संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कानपुर में स्थित है। क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है गाजियाबाद में स्थित है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मथुरा में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर जो है वो मेरठ में स्थित है।
सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में स्थित है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में स्थित है। सेंटर एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इज्जत नगर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। सेंटर ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंडस्ट्रीज झांसी। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ। आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ वेजिटेबल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में स्थित है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय कत्थक संस्थान लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है महोबा में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर। डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कानपुर। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में इम्पोर्टेंट राजकीय चर्म संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। कांच उद्योग विकास केंद्र जो है फिरोजाबाद। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव जिले में स्थित है। अब यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और हम लोग का यूपी स्पेशल का सारा सेगमेंट समाप्त हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।